नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजगुरु यूट्यूब चैनल में और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आया हूँ। कक्षा 10वीं के सत्रांकों की गणना किस तरह से करनी है और गणना करने के लिए क्या रहेगा सबसे आसान तरीका। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं बोर्ड की सत्रांक शीट, एक ऑटोमेटिक एक्सेल शीट जिसमें कि आप केवल और केवल अपने दोनों फर्स्ट सेकेंड असेसमेंट के नंबर और हाफ ईयरली एग्जाम के नंबर इसमें फीड करोगे और ऑटोमेटिकली सत्रांक आपको मिल जाएगा। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं बिल्कुल A4 साइज में। इस तरह की एक्सेल शीट लेकर आया हूं जिसमें आपके सत्रांकों की गणना ऑटोमेटिक हो जाएगी। बस आपको दोनों टेस्ट और अर्धवार्षिक के नंबर फीड करने हैं। इसके बाद आप सीधा A4 साइज के कागज पर इसका प्रिंट ले सकते हैं और आप अपने फाइल में सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको वो एक्सेल शीट। दोस्तों, ये एक्सेल शीट रहेगी जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करेंगे और आप कक्षा 10वीं के सत्रांक निर्धारण से संबंध में ये जो एक्सेल शीट तैयार की गई है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस एक्सेल शीट को तैयार किया है वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान हीरालाल जाट ने। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे ही इस एक्सेल शीट को ओपन करेंगे आपको यहाँ पर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश मिल जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो पहला बिंदु है वो है कि बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय की सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांकों के 20% अंक हेतु निर्धारित हैं। तो जितने भी पूर्णांक आ रहे हैं स्टूडेंट के दोनों टेस्टों में और हाफ ईयरली एग्जाम में जितने भी पूर्णांक आ रहे हैं उसके 20% अंक कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के सभी विषय के 100 पूर्णांक सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित है। तो सत्रांक हेतु पूर्णांक 20 अंक निर्धारित रहेंगे। यानी कि 100 में से स्टूडेंट के 100 में से जितने भी नंबर आए हैं उस नंबर का 20% अंक स्टूडेंट का सत्रांक बनेगा। किस तरह से बनेगा मैं इसका एक उदाहरण बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 10, ठीक है। कक्षा 10 में 80% 48 नंबर का लिखित परीक्षा हुई थी। इसके बाद 12 नंबर का इनका मूल्यांकन रहा था वर्कशीट और पोर्टफोलियो क्विज आधारित। इसके बाद इन दोनों को मिलाकर के 60 हो गए, 48 और 12, ठीक है। इसके बाद 20-20 नंबर के 2 टेस्ट हो गए, तो ये हो गया 100 नंबर का पेपर। 2 टेस्ट 20-20 नंबर के और अर्धवार्षिक जिसमें कि 48 नंबर की लिखित परीक्षा हुई थी और पोर्टफोलियो वर्कशीट 12 नंबर का था। तो ये हो गए 60 और 40 100। तो 100 नंबर का ये पेपर हो चुका है। अब 100 नंबर में से स्टूडेंट के जितने भी नंबर आते हैं इन तीनों को मिला करके, दोनों टेस्टों और अर्धवार्षिक को मिला करके उसका 20% अंक उसका सत्रांक होगा। मान लो किसी बच्चे के 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं तो 80 नंबर का 20% जो होगा वो स्टूडेंट का सत्रांक होगा। उसकी गणना हम इस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हमें 20/80 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें 20/100 करना पड़ेगा और इसके बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं उसका गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से उसके सत्रांक आ जाएंगे। किसी स्टूडेंट का 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। किसी स्टूडेंट का 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 20/100 × 80 कर देना है। इसके बाद ये जो नंबर आ रहे हैं वो उसके सत्रांक होंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम एक स्टूडेंट है जिसके 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं तो उसके कितने सत्रांक जाएंगे। 100 में से 50 नंबर आ रहे हैं तो इसके लिए हमें 20/100 × 50 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके 10 नंबर सत्रांक जाएंगे। इस तरह से इसके सत्रांकों की गणना की जाती है। सत्रांकों की गणना करने के लिए हमें 20/100 × जितने भी उसके नंबर आ रहे हैं वो हमें कैलकुलेट कर लेने हैं। कुछ इस तरह से आप स्क्रीन पर देख लीजिए। किस तरह से मैंने गणना की है यहाँ पर इस तरह से गणना की जा सकती है। लेकिन जो एक्सेल शीट मैं आपको देने वाला हूँ उसमें इस तरह की गणना करने की आवश्यकता नहीं है। जब संपूर्ण डाटा क्लियर हो जाए इसके बाद आप एक बार इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा इस तरह से गणना करके कि एक्सेल शीट का जो आउटपुट निकला है उसमें सही डाटा है या नहीं है। उसका मिलान एक बार ज़रूर करें। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही आप इसे बोर्ड की वेबसाइट पर सत्रांक को ऐड करवाएं। अब हम चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ। एक्सेल शीट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वहाँ से मिल जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.rajguruji.in पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल शीट में एक और जानकारी दे रखी है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति
कोड नंबर 79 और फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषयों में विद्यालय आधारित मूल्यांकन करना है तथा इन विषयों में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक यथावत ऑनलाइन भरने हैं। तो जो भी अंक स्टूडेंट प्राप्त करते हैं वही ऑनलाइन भरने हैं। विषय कोड 79 में न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है। इसके बाद समाजोपयोगी उत्पादनकारी एवं समाज सेवा विषय कोड 81 तथा कला शिक्षा विषय कोड 83 विषयों में विद्यालय द्वारा करवाए गए शिक्षण कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, गृह कार्य पुस्तिका के आधार पर मूल्यांकन की ग्रेडिंग देनी है। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद ही आप आगे का कार्य आरंभ करें। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दे रखी है, इसे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप समाजोपयोगी उत्पादन एवं समाज सेवा तथा कला शिक्षा विषयों की ग्रेडिंग देने का आधार कुछ इस तरह से रहेगा। आप देख सकते हैं इनकी सारणी यहाँ पर बनी हुई है। जिन विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय लेवल 2 के रूप में चल रहा है तो उनके सत्रांक भी 20 अंक के रूप में प्रेषित होंगे। वैसे यह शीट बड़ी सावधानी से बनाई गई है, परंतु इसके कोई त्रुटि रह जाती है तो इसका जिम्मेदार शीट का निर्माणकर्ता नहीं होगा, न ही ये YouTube चैनल होगा। अतः अंतिम रूप से तैयार की हुई शीट को एक बार चेक जरूर करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अगर पासवर्ड की कहीं आवश्यकता पड़ती है तो इसका जो पासवर्ड का नंबर है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 10/17/2022 ये इसका पासवर्ड रहेगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पेज की तरफ। यहाँ पर इसका अगला पेज है SD पेस्ट। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं शीट में यहाँ पर SD पेस्ट दे रखा है, तो इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डाटा फीड करना है। आपका जो भी डाटा है यहाँ पर फीड करोगे, ये सारे नाम स्टूडेंट के। तो आपको शाला दर्पण से स्टूडेंट का डिटेल डाटा डाउनलोड कर लेना है। शीट कक्षा 10 की किस तरह से डाउनलोड करते हैं इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। आपको शाला दर्पण में आना है, जैसा कि मैं आ चुका हूँ। एक्सेल शीट को डाउनलोड करने से पहले आप सभी स्टूडेंट का रोल नंबर अलॉट जरूर कर दीजिएगा। रोल नंबर अलॉट करोगे तो डाटा भरा हुआ आ जाएगा एक्सेल शीट के अंदर भी। रोल नंबर अलॉट करने के लिए आप यहाँ पर विद्यार्थी वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रोल नंबर आवंटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सत्र को सेलेक्ट करेंगे और क्लास 10 को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और शो पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ आदि शो हो रहा है। आपको यहाँ पर स्कूल के जो एग्जाम के रोल नंबर है उसको यहाँ पर भर देना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद बोर्ड एग्जाम का जो रोल नंबर आ चुका है, बोर्ड की वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लिया है, उसे यहाँ पर फिल करना है। हर स्टूडेंट का रोल नंबर स्कूल का और बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पर फीड करना है। तो यहाँ पर स्कूल का रोल नंबर फीड होगा और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम का रोल नंबर फीड होगा। इस सबको कंप्लीट पहले ही कर लेना है और इसके बाद एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है, जिससे कि आपका एक्सेल शीट में भी इसका रोल नंबर शो हो जाए। यहाँ पर शाला दर्पण में डाउनलोड वाले सेक्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप विद्यार्थी विवरण डेटा इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक एक्सेल डाउनलोड हो चुकी है। इस एक्सेल को आपको ओपन करना है, ठीक है। इसको यस करता है, इसको ओपन कर लिया। एक्सेल को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट का सारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। हमें क्या करना है, इस डाटा को यहाँ पर आपको कंट्रोल ए दबाना है। कंट्रोल कहीं अंदर किसी एक को सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करना है और इसके बाद कंट्रोल सी करना है, ठीक है। तो ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको वापस उस वाली एक्सेल शीट में जाना है, सत्रांक वाली में, और यहाँ पर आप जब SD पेस्ट शीट पर आएंगे, ये किसी एक पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करना है और इसके बाद कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। तो आपका सारा डाटा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अब हम देखते हैं हमारा डाटा आया कि नहीं है। तो इसके लिए हम डाटा एंट्री पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सारा डाटा यहाँ पर आ चुका है, जिसमें केवल कक्षा 10 के स्टूडेंट शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें नंबर की एंट्री करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी की एंट्री करेंगे। तो इस वाले ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे, डाटा वाले एंट्री वाले सेक्शन में इस ब्लॉक को, ठीक है। तो हमें 20 में से, इसके बाद द्वितीय परक 20 में से, अर्धवार्षिक 48 में से और 12 नंबर पोर्टफोलियो में से जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको यहाँ पर फीड करेंगे। तो फीड करने के लिए पहले तो हमें ये जो डाटा, अब हम इस एक्सेल शीट का ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सामान्य जानकारी मिलेगी, जिसको पढ़ करके आप एक्सेल शीट को भर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पर शाला दर्पण से डाउनलोड किया हुआ स्टूडेंट डिटेल डाटा एक्सेल शीट को पेस्ट करना है वहाँ से कॉपी करके। इसके बाद डाटा एंट्री में आप एक एक स्टूडेंट का नंबर यहाँ पर फीड कर सकते हैं। प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक, पोर्टफोलियो का सब्जेक्ट वाइज। आप ऊपर की तरफ यहाँ सब्जेक्ट चेक कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो आपको सभी सब्जेक्ट का डाटा फीड करना है। आपको चेक कर लेना है स्टूडेंट का नाम, प्रवेशांक और बाकी डिटेल सही से आई है या नहीं आई है। जब संपूर्ण डाटा सफलतापूर्वक आप फीड कर दो, इसके पश्चात आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सत्रांक रिपोर्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सत्रांक रिपोर्ट मिल जाएगी। संपूर्ण डाटा भरने के बाद यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आप किस स्टूडेंट के कितने सत्रांक जाएंगे चेक कर सकते हैं। अगर आप दूसरी सब्जेक्ट का चेक करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ ये अंग्रेजी विषय के सामने अंग्रेजी वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ से आप दूसरी सब्जेक्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो एक एक करके आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर सब कुछ डाटा सही है तो आप इसे कंट्रोल P करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑल सब्जेक्ट सत्रांक रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की सत्रांक की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे भी प्रिंट कर सकते हैं कंट्रोल P की सहायता से। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट बाकी के जो सब्जेक्ट रह जाते हैं जिसमें स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसकी भी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अंकों को भी आप यहाँ से फीड करवा सकते हैं जितना भी आप यहाँ से फीड करना चाहते। इन विषयों के अंकों को भी चेक कर सकते हैं, आपने जो वहाँ फीड किया होगा उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो वापस चलते हैं डाटा एंट्री में, और इससे पहले मैं बता दूं यहाँ से इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। वापस चलते हैं डाटा एंट्री में और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट आपको शो हो जाएगी लास्ट तक, जिसमें आप सभी अंकों को यहाँ फिट करवा सकते हैं। इस तरह से यह एक्सेल शीट आप फिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट। नमस्ते।